आटे का पनीर बनाने वाली बहू। संजना की माँ ने उसे हमेशा एक ही बात सिखाई थी कि ससुराल वालों का दिल जीतने का रास्ता उनके पेट से होकर जाता है और उसके लिए जरूरी है उन्हें तरह तरह का खाना बनाकर खिलाना। और यही बात संजना के दिमाग में छप गई थी। उसकी शादी को बस कुछ ही दिन रह गए थे और उसकी माँ उसे बार बार बस यही एक ही बात समझाती थी। हाँ माँ, अच्छे से समझ गई कि तुम क्या कहना चाहती हो और तुम मेरी फिक्र मत करो। जानती हो ना, मैंने कुकिंग कोर्स भी ज्वाइन किया हुआ है। हाँ, अच्छे से पता है। जहाँ तू हफ्ते में बस एक दिन ही क्लास लेने जाती है, बाकी का समय तो बस घर पर बिस्तर पर सोए सोए ही गुजारती है। तुम भी ना मम्मी, कभी अपनी बेटी की तारीफ कर भी मत देना। तेरे भले के लिए ही कहती हूँ। कल को पराई घर जाएगी तो वहाँ क्या करेगी? तेरी सास तो मुझे ही ताने देगी ना कि मैंने तुझे कुछ सिखाया ही नहीं। संजना की शादी कुछ ही दिनों में क्षितिज से होने वाली थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसकी सास का हाल भी उसकी माँ जैसा ही है। तुझे पता नहीं है कि आटा सेहत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। चावल का क्या है, वो तो रोटी जितनी ताकत भी नहीं देते और खाने के बाद 2 बार टॉयलेट चले गए तो पेट फिर से खाली हो जाएगा और फिर कुछ न कुछ खाने का मन करेगा, जिससे राशन दुगना ही खर्च होगा। और जब रोटी से पेट भर जाए तो क्या जरूरत है चावल पर पैसे वेस्ट करने की। क्या माँ, आज तो मैंने कड़ी के साथ चावल खाने को कहा था, लेकिन तुमने तो फिर से रोटी बना दी। भला कड़ी के साथ रोटी कौन खाता है? जाने दो ना भैया, माँ कभी नहीं सुधरेंगी। अब तो लगता है जब भाभी इस घर में आएंगी तभी हमें कुछ अलग तरह का खाना खाने को मिलेगा। ठीक कहता है छोटे तू, लेकिन सच कहूँ आज ना मेरा चावल खाने का बड़ा मन था। दिल छोटा ना करो भैया, चलो बाहर से खाकर आते हैं। अरे बाहर जाकर क्यों पैसे फूकते हो? पैसे क्या पेट पर रुकते हैं? आंखें बंद करो और इस रोटी को ही चावल समझकर निगल लो। ओफो माँ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। दरअसल शकुंतला देवी बड़ी ही कंजूस थी। कम बजट में कैसे घर खर्च चलाया जाए वो इसी बात पर जोर देती थी और उसकी इस आदत से उसके दोनों बेटे भी बड़े ही परेशान हो चुके थे। चाय के नाम पर वो उन्हें काली चाय पकड़ा देती तो कभी कहीं कुछ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिन बाद क्षितिज की शादी संजना से हो जाती है। अरे ये क्या माँ जी, नेक के तौर पर बस 20 रुपए दे रहे हैं? अरे आपके बेटे की शादी है, थोड़ा तो अच्छा नेक दो। क्यों, तेरी घोड़ी क्या अंबानी के घर से आई है जो ठीक ठीक नेक ही लेती है? चुपचाप नेक पकड़ और अपनी घोड़ी लेकर निकल यहाँ से। ये सब देखकर संजना को बड़ा अजीब लगता है कि मेरी सास तो गजब की आइटम है, एक नंबर की कंजूस। बताओ भला, आजकल 20 रुपए में बच्चों का लॉलीपॉप नहीं आता और इन्होंने घोड़ी वाले को इतने में टरका दिया। ये सब देखकर संजना को बड़ा अजीब लगता है। खैर, इसके बाद बारी आती है उसके गृह प्रवेश की, जहाँ उसने कलश में सिर्फ 4-5 कलश के दाने ही रखे हुए थे। माँ जी, शायद आपने इसमें चावल तो डाले ही नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं डाले, पूरे 5 दाने डाले हैं मैंने इसमें। संजना बड़े अरमानों के साथ ससुराल आई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि यहाँ हर दाने का हिसाब देना पड़ेगा। शादी के अगले दिन सुबह सुबह सावित्री देवी रसोई में आई, जहाँ संजना सबके लिए चाय बना रही थी। संजना बहू, ये क्या है? चाय है माँ जी। ये चाय बना रही हो? इतनी पत्ती क्यों डाली? क्या पूरे मोहल्ले को चाय पिलानी है? लेकिन माँ जी, मैंने तो बस 2 चम्मच ही डाली है। 2 चम्मच? अरे आधी चम्मच में भी रंग आ जाता है, सीखो कुछ मुझसे। अब ये लो आधा कप दूध। बस इतना सा दूध माँ जी? और नहीं तो क्या, बाल्टी भर कर डालेगी? हमने भैंस थोड़ी ना बांध रखी है यहाँ। ये सुनकर संजना चुप हो गई। वाह, अच्छे अच्छे कंजूस देखे मैंने, लेकिन अपनी सास जैसा नहीं देखा। ये तो उनमें से है जो दूध में पड़ी मक्खी को भी चूस कर उसे भी चबा चबा कर खा जाए, कि कम से कम सेहत ही बनेगी। संजना को एक ही दिन में समझ आ गया था कि उसकी सास कितनी बड़ी कंजूस है। ऐसे ही वो उसे हर बात पर टोकती रहती, कभी खाने को लेकर तो कभी कोई सब्जी बनाने को लेकर। हे राम, सोचा था मेरे जैसी ही बहू आएगी, लेकिन नहीं, ये तो इस घर को लुटाने पर लगी हुई है। अरे इतना तेल क्यों डाला सब्जी में? तेरे पापा ने कोई तेल की फैक्ट्री नहीं दी है दहेज में हमें। माँ जी, आप बात बात पर मेरे मायके वालों की ओर क्यों पहुँच जाती हो? चुप कर। और ये टमाटर पूरे 2 क्यों काट दिए? एक से काम चल जाता ना। यहाँ कोई हमने टमाटरों की खेती नहीं की हुई है। ऐसे ही अब वो सारा काम खत्म करके जैसे ही अपने कमरे में गई तो कमरे का पंखा तेज करके बैठ गई। कुछ देर बाद सावित्री भी कमरे में आ गई। अरे इतना तेज पंखा क्यों कर रखा है? बिजली का बिल क्या तुम्हारे मायके से आएगा? और ये लाइट एक ही काफी है, 2 क्यों जला रखी हैं? अब वो एक छोटी लाइट जलाकर और पंखे को धीरे करके वहां से चली गई। मेरी सास का बस चले तो ये भी कहते कि बार बार सांस क्यों ले रहे हो, इसे दिन में एक ही बार लिया करो। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक रोज साफ सफाई करते हुए उसे अलमारी के पीछे एक पुरानी गुल्लक मिली। अरे ये गुल्लक यहाँ कैसे आई? वो उस गुल्लक को बड़े ध्यान से देख रही थी कि तभी उसकी सास वहां आ गई। अरे अरे, उसे छूना मत बहू, वो मेरी बचत है।
ये सुनकर संजना हैरान रह गई कि घर में सबको कम खर्च करने की नसीहत देने वाली सास खुद चुपचाप पैसे जोड़ रही थी। लाई से मेरे पास दे। सावित्री वो गुल्लक लेकर वहाँ से चली गई। शाम को संजना ने इस बारे में क्षितिज से बात की। यार क्षितिज, तुम्हारी माँ बड़ी कमाल की है। तुम्हें पता है उन्होंने अपनी गुल्लक कैसे छुपा कर रखी हुई थी? और पता है वो कितनी भारी थी? आराम से उसमें 50,000 से ज्यादा तो रहे ही होंगे। अब छोड़ो ना संजना, माँ की माँ ही जाने। अच्छा सुनो, कल मेरे कुछ दोस्त घर पर आ रहे हैं डिनर के लिए। वो क्या है ना, अपनी नई भाभी के हाथ का बना डिनर करना चाहते हैं। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, मैं कल बढ़िया सा खाना बनाकर तैयार कर दूंगी, तुम ले आना शाम को उन्हें। थैंक यू धर्मपत्नी जी। अगले दिन, माँ जी आज क्षितिज जी के कुछ दोस्त आ रहे हैं डिनर के लिए, तो उनके लिए खाना बनाकर तैयार करना है। आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं मेहमानों के लिए बाजार से पनीर ले आती हूँ। ये सुनकर तो सावित्री देवी का चेहरा उतर गया। पनीर? अरे घर में दूध ही मुश्किल से चल रहा है, इतना महंगा पनीर कहाँ से आएगा? नहीं नहीं, तू कोई सूखी सब्जी ही बना ले। हाँ, वो पड़ोस वाली कमला काकी है ना, उसके गांव से सीताफल लाया था उसका भाई, तो थोड़ा हमें भी दे गई है। एक काम कर, उसी को बना ले तू। ऐसा कहकर सावित्री देवी वहाँ से चली जाती है, लेकिन संजना मन ही मन सोचती है, कैसी सास है जो मेहमानों के आने पर उन्हें सीताफल खिला रही है। 1000 कंजूस मरे होंगे ना, तब जाकर मेरी इस कंजूस सास ने जन्म लिया होगा। अब क्या करूँ? हाँ, क्षितिज जी को फोन करती हूँ। संजना क्षितिज को फोन लगाती है, लेकिन वो फोन ही नहीं उठाता। फिर उसने मन ही मन सोचा, अगर पनीर नहीं है तो क्या हुआ, कुछ न कुछ उपाय तो करना ही होगा। अब वो रसोई में बैठी सोच रही थी, तभी उसकी नजर आटे के डब्बे पर पड़ी। क्यों ना आटे से ही पनीर जैसा कुछ बना लूं, अगर स्वाद अच्छा हुआ तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर संजना ने आटे में थोड़ा सा बेसन, नमक और हल्के मसाले मिलाकर सख्त आटा गूंथ लिया। फिर कुछ देर के लिए उसे फ्रिज में डाल दिया और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। इसके बाद उसने टमाटर, प्याज और काजू की ग्रेवी तैयार कर ली और उसमें आटे के टुकड़े डाल दिए, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। फिर शाम को मेहमान आए। संजना ने सबके लिए खाने की थाली सजाई। फिर सबने पनीर की सब्जी खाई तो उसकी खूब तारीफ करने लगे। वाह भाभी जी, ऐसा सॉफ्ट पनीर तो हमने होटल में भी नहीं खाया। सच में क्षितिज, भाभी के हाथों का बना पनीर तो एकदम लाजवाब है। सच बताऊं तो मैं मार्केटिंग लाइन से हूँ, अलग अलग जगह घूमा हूं, लेकिन फिर भी आज तक ऐसा लाजवाब पनीर नहीं खाया। देखा भैया, मैं ना कहता था, जब भाभी आएगी तभी हमें बढ़िया खाना खाने को मिलेगा। हाँ हाँ, जैसे मैं तो तुम्हें करेले का जहर खाने को देती थी ना। सभी उसके खाने की खूब तारीफ कर रहे थे और सावित्री देवी मन ही मन सोच रही थी कि आखिर बहू के पास पनीर आया कहाँ से। जब सब चले गए तो सावित्री देवी ने संजना से पूछा, ये बता बहू, तेरे पास पनीर के पैसे आए कहाँ से? माँ जी, ये बिना पैसों वाला मुफ्त का पनीर है। क्या मतलब? मतलब ये कि पनीर तो मैंने आटे का बनाया है। क्या? आटे का पनीर? भैया, भाभी तो कंजूसी के मामले में माँ से भी 2 कदम आगे निकली। क्या क्या सोचा था, भाभी आएगी तो हमें बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाएगी, लेकिन इन्होंने तो आटे का ही पनीर खिला डाला। हाँ, तो मैं क्या करती जब माँ जी पैसे देने को ही तैयार नहीं थी। ऊपर से कहने लगी कि कद्दू की सब्जी बना दे। और क्षितिज, तुम्हें फोन किया तो तुमने उठाया नहीं, शायद मीटिंग में थे। अब बताओ भला, वो बनाती तो तुम्हारी कितनी बेइज्जती होती ना। हाँ वो तो है, जो भी जिस भी चीज का पनीर हो, लेकिन आखिर कम से कम सबको पसंद तो आया। और माँ, तुम तो पता नहीं कब अपनी कंजूसी की आदत छोड़ोगी। ऐसे कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों बाद सावित्री देवी की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर को दिखाने की बात आई तो उन्होंने कहा, डॉक्टर के पास जाने में फालतू पैसे क्यों खर्च करने, हल्दी वाला दूध पी लूंगी, ठीक हो जाऊंगी। रहने दो, घरेलू इलाज से ही ठीक हो जाऊंगी। माँ जी, सेहत से बढ़कर पैसे होते हैं क्या? अगर आप ठीक नहीं होंगी तो घर कैसे चलेगा? क्षितिज जी, आप गाड़ी निकालिए, हम माँ जी को अस्पताल लेकर जाएंगे। डॉक्टर से दवाई लाने के बाद घर आकर भी संजना ने अपनी सास की खूब सेवा की। तभी सावित्री देवी बोली, बहू, तुम सोचती होगी मैं बहुत कंजूस हूँ। सास की बात सुनकर वो चुप रही। फिर सावित्री देवी ने आहें भरते हुए कहा, पता है बहू, जब तुम्हारे ससुर जी नहीं रहे तब ये दोनों बेटे बहुत छोटे थे। मैंने एक एक पैसा जोड़कर उन्हें पढ़ाया। उस वक्त मैंने कैसे बुरे दिन देखे हैं, वही सोचकर डर लगता है कि कहीं फिर से बुरे दिन न आ जाए, इसीलिए खर्च करने से डरती हूँ। माँ जी, बचत करना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत की चीजों में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हम सब मिलकर सब संभाल लेंगे। अपनी बहू की बात सुनकर सावित्री को अब एहसास हुआ। धीरे धीरे सावित्री देवी का व्यवहार बदलने लगा। कभी कभी जो लोग कंजूस दिखते हैं, उनके पीछे डर और बीते हुए संघर्ष छुपे होते हैं। ऐसे लोगों को बदलने के लिए प्यार और समझदारी की जरूरत होती है।